हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आगे भी आपका 11th 12th में भी हमेशा के लिए काम देता है। केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तत्वों के बीच में, तो वो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद में जो लिखा जाता है ना, तो उस दोनों रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले और बाद के दोनों को संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है। इसमें ज्यादातर परमाणु की संख्या तो जो लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं परमाणु दिया हुआ है। ठीक है, परमाणु संख्या को हमेशा नीचे लिखा जाता है, तत्व के नीचे साइड में, और जो अणु की संख्या होती है वो तत्व के पहले यानी तत्व से पहले ही लिखा जाता है आगे में। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे Fe आयरन प्लस H2O, आयरन और प्लस H2O अभिकारक दोनों है। इस जब दोनों आपस में मिल गया तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद फेरस ऑक्साइड और क्या बना, H2O। ठीक है, यानी Fe3O4 प्लस H2 बन गया। तो इसको संतुलित करना है तो सबसे पहले इसमें तो अणु की संख्या को चेंज किया जाता है, यानी अणु की संख्या हम लिख सकते हैं, वो भी कहाँ पर, आगे में लिख सकते हैं। ठीक है, तत्व के आगे में। परमाणु की संख्या तो हमेशा तत्व के नीचे लिखा जाता है, और उसको वैसे भी लिखा नहीं जाता है, यानी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 10th क्लास वालों के लिए से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। बाकी हम लोग इसको संतुलित करेंगे तो सिर्फ आगे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आयरन कितना है, अणु, आयरन का अणु 1 है, परमाणु भी 1 है, लेकिन अणु कितना है, 1। और परमाणु की संख्या कितनी है, 1। आयरन का परमाणु संख्या कितना है, 3, यानी 1 से डायरेक्ट 2 यानी 3 बढ़ गया, यानी आयरन की वृद्धि हो गई। ठीक है, उसी तरह H2O, H2O में देखते हैं हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन तो यहाँ 2 है, यानी हाइड्रोजन के लिए तो ठीक है कि हाइड्रोजन 2 परमाणु है, इसका भी 2 परमाणु है। ऑक्सीजन में देखते हैं 1 परमाणु है, ऑक्सीजन में 4 परमाणु, यानी ऑक्सीजन में भी वृद्धि हो गया। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले हम परमाणु की संख्या ना लिख के अणु की संख्या लिख के इसको संतुलित करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, समझो सिर्फ, अगर यहाँ 3 लिखते हैं तो आयरन तो 3 हो जाता है। आयरन कितना हो गया यहाँ, 3, यानी परमाणु आयरन का, और यहाँ आगे लिख दो परमाणु 3, अणु की संख्या को लिख के। ठीक है, फिर यहाँ H2O लिखा हुआ है, H2 तो ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा 1 था, और बाद में अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन 4 हो गया। तो अभिक्रिया के 4 होने के, यानी इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन पे यहाँ 4 लिखते हैं हम लोग, 4 गुना 1, ये इसके लिए भी आ गया। तो ऑक्सीजन 4 हो गया, तो ऑक्सीजन कितना है, 4। तो जैसे ही ऑक्सीजन के हाइड्रोजन की संख्या देखो, हाइड्रोजन में इसमें दोनों मल्टीपल होता है, यानी 4 गुना 2, ऊपर का और जो नीचे हाइड्रोजन के नीचे लिखा जाता है, ये दोनों आपस में, ये दोनों क्या होता है, गुना में हो जाता है। तो 4 गुना 8। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या होगी 8, हाइड्रोजन हुआ 2 ही है, तो इसमें क्या लिखा जाए, ये 4 हो जाए, 8 हो जाए, 4 लिख दी, कितना हो गया, 4 गुना 8। तो ये इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित, ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं हम लोग, फेरस सल्फेट को, आयरन 1 है, आयरन 2 है, तो इसमें हम 2 देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन 8 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, 2 3, 3 2 5 और 3 8। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सल्फर कितना है, 2, सल्फर 1 से 1 2 हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। फिर आगे है CH4 प्लस और 2, CO2 प्लस H2O, कार्बन है 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है 4, इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने से 2 देंगे, हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ से देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ भी 2, 4, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 देंगे। तो कितना हो गया, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, और यहाँ से ऑक्सीजन 2, 4, ये भी क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी तरह से हम लोग जब भी लिखेंगे